आप मोरों की चीखें सुन पा रहे हैं? हैदराबाद की कांचा गाजीबौली में भय और पीड़ा से भरी ये आवाज़ें तब गूंजने लगती हैं जब आधी रात में दसियों बुलडोज़र एक साथ उनके घर की तरफ बढ़ते हैं और उनके घरों को समतल करने लगते हैं। हैदराबाद के इन 400 एकड़ जंगल को औद्योगिक विकास के नाम पर नीलाम किया जा रहा है। राज्य की कांग्रेस सरकार इस भूमि को समतल कर करोड़ों रुपए का राजस्व कमाना चाहती है, लेकिन इस जंगल में रह रहे 700 से ज्यादा पौधों की प्रजातियों की बलि देकर, 200 से ज्यादा प्रजाति वाले पक्षियों की बलि देकर, हिरण, अजगर और सालों पुराने पेड़ों की बलि देकर क्या इसे विकास कहा जाएगा? अगर तेलंगाना सरकार इसे विकास कहती है तो धिक्कार है उस कांग्रेस सरकार पर जो विकास के नाम पर पर्यावरण का गला घोंट रही है और जो इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए लड़ रहे हैं उन्हें घसीट कर जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास ये जंगल है। इस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसका विरोध किया तो तेलंगाना पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, ये कहकर कि सरकारी काम में बाधा डाल रही है। पुलिस जब इन छात्रों को रिमांड पर लेती है तब रिपोर्ट में लिखा जाता है कि छात्र घातक हथियार लेकर जा रहे थे। पुलिस वालों का सामना करने के लिए इसके बाद एक पत्रकार को भी हिरासत में लिया गया था। हालांकि अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये सब घटनाएं बीते 4 से 5 दिनों में हुई हैं। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इस मुद्दे को लेकर झूठ बोलती नजर आ रही है। मसलन सरकार पहले कहती है कि यहाँ कोई वाटर बॉडी नहीं है, जबकि इस बयान के कुछ ही घंटों बाद तस्वीरें सामने आ जाती हैं और नजर आता है जंगल में एक विशाल पानी का तालाब। बस जंगल की इसी खूबसूरती पर दाग लगाना चाहती है तेलंगाना की कांग्रेस सरकार। वैसे आपको बता दें कि सरकार ने एक दावा और किया कि सब कुछ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सहमति से किया गया था। हालांकि एचसीयू ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया था। यानी तेलंगाना सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है, एक के बाद एक झूठ। आपको बता दें, तेलंगाना कांग्रेस की इस हरकत पर केटीआर ने कई आरोप लगाए हैं तो कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस सरकार को पता था कि शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार अदालत की छुट्टियां हैं और इसीलिए उन्होंने 400 एकड़ जंगल काटने के लिए इस समय को चुना और सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। केवल यही नहीं बल्कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया कि आखिर राहुल गांधी मौन क्यों धारण किए हुए हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी पहले भी 2 बार हैदराबाद यूनिवर्सिटी का दौरा कर चुके हैं, लेकिन आज जब उनकी पार्टी की सरकार छात्रों पर अत्याचार कर रही है और पर्यावरण को नष्ट कर रही है तो वे चुप हैं। आखिर क्यों? ये सवाल हम भी उठाते हैं कि आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेता और वो सभी प्रवक्ता कहां हैं जो सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर मोर्चा खोले रहते हैं? कहां हैं राहुल गांधी और उनकी बहन? कहां है सुप्रिया सुले? कहां है वो सभी दरबारी पत्रकार जो फिलहाल कांग्रेस के पल्लू के पीछे नजर आ रहे हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी इस मुद्दे पर बात नहीं हो रही और वहां तेलंगाना में छात्र लगातार पर्यावरण के लिए आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी की छवि तो पर्यावरण एक्टिविस्ट की भी रही है। जिन्हें याद ना हो उन्हें याद दिला दूं कि उड़ीसा में पॉस्को स्टील प्लांट के खिलाफ आंदोलन करके राहुल गांधी वो प्रोजेक्ट ही खत्म करवा दिया था। कांग्रेस आज जो कर रही है कल उसे इसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा और मैं इसे कांग्रेस की हिपोक्रेसी ही कहूंगी कि यही कांग्रेस जिन जिन राज्यों में सत्ता में नहीं होती वहां की पर्यावरण को बचाने की बात करती है। आपको आरए में हुए विरोध प्रदर्शन याद है? आरए में मेट्रो कार शेड के खिलाफ अग्रणी आवाजों में से एक थी। सड़कों पर जमकर प्रदर्शन हुए थे, यहां तक कि बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों ने भी आरए में मेट्रो कार शेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जबकि आरए के अंदर स्थित उनकी फिल्म सिटी ने इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। आज वे चुप हैं, बॉलीवुड वाले भी और कांग्रेस वाले भी। और तेलंगाना सरकार तो पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट करने में आतुर है, केवल और केवल हजारों करोड़ कमाकर अपनी जेबें भरने के लिए। लेकिन हकीकत तो यही है कि अगर आज ये सब कुछ नष्ट हो गया तो इसे जंगल की ये प्रजातियां अपने घर खो देंगी। यहाँ तक कि पूरे शहर और राज्य का भविष्य भी प्रभावित होगा, जिसकी जिम्मेदार केवल और केवल कांग्रेस होगी।